आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार। तो देखिए प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि क्लास 12 अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पर एक्स वाई या फिर ए बी टाइप आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। मतलब क्या हो गया, आपको कोई रिएक्शन दे देगा, बोलेगा एक्स ये रिएजेंट के साथ वाई दे रहा है, देन वाई जेड दे रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन ऑर्गेनिक में हर साल सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप सभी प्यारे बच्चों के लिए क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टू बी मोर प्रिसाइज जो आपका ऑर्गेनिक का जो चैप्टर नंबर 1 है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स वाले चैप्टर से ले वहां पर एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से लेके आ गया हूं। इसी तरह मैं यहाँ पर अल्कोहल फिनोल एंड ईथर वाले चैप्टर से, देन एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एमीन्स वाले चैप्टर से भी एक्स वाई जेड टाइप के क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। तो उसका भी आप लोग वेट कीजिएगा। हमारा एम बस इतना सही है कि सभी टाइप के क्वेश्चन आपके तक डिलीवर्ड कर दूं, ताकि कोई भी बच्चा 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करने से चूक ना सके। तो चलिए दोस्तों, सीधा हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि ऐसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि जब भी आप लोग स्टडी करते होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आता होगा, बट आपको इमीडिएट सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से नहीं मिल पाता है और आप लोग उस क्वेश्चन को उस टाइम के लिए स्किप कर देते हैं। तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे को क्वेश्चन स्किप ना करना पड़े, तो अनअकैडमी एक आपके लिए एक्साइटिंग फीचर लेके आया है जिसका नेम है आस्क आ डाउट फीचर। इसके अंदर होगा क्या कि जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, सिंपली उस क्वेश्चन को आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, सिंपली वहां से डाउनलोड कर लीजिए। देन आप लोग अपने क्लास को चूज कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, तो वहां पे जाके जैसे ही आप लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप के अंदर जाते हैं तो उसके बाद अगर आप लोग एटलीस्ट 10 डाउट्स पूछते हैं, 10 क्वेश्चन पूछिएगा इस फ्यूचर के थ्रू, तो अनअकैडमी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 15 डेज का सब्सक्रिप्शन दे रही है। तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आपको 10 डाउट पूछना है, उसके बाद आपको 15 दिन का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलने वाला है। तो जाइए, ये मौका आप लोग बिल्कुल भी नहीं गवाइए। तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, ये हमारे लिए फर्स्ट क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स वाला चैप्टर है, उसमें अगर आपने SN1 और SN2 में कमांड कर लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और ये वाला क्वेश्चन 2013 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि कंसीडर 3 टाइप्स ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप एक्स बाय ग्रुप वाई एज सोन हियर। मतलब क्या हो गया, देखिए ग्रुप एक्स आपको कहां दिख रहा है, खोजिए। तो सर जी हमें ग्रुप एक्स यहां दिख रहा है, वेरी गुड। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि ये ग्रुप एक्स है और इसको जो ग्रुप वाई है इसको 3 तरीके से रिप्लेस कर रहा है। ये मान लीजिए कि ये पहला तरीका हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया और यहाँ पर वाई है तो ये हमारा तीसरा तरीका हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर ग्रुप एक्स को ग्रुप वाई 3 तरीके से रिप्लेस कर रहा है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, SN1 और SN2 का ही कॉन्सेप्ट है। तो ये मैं बार बार बोलता हूं आपको कि SN1 और SN2 को प्लीज आप लोग ध्यान से समझिए। मैंने ऑलरेडी आपको समझा चुका है दूसरे वीडियो में, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फिलहाल ध्यान रखिएगा कि सपोज कीजिए कि ये हमारा क्या है, कार्बन है और इसके चारों साइड देखिए यहाँ पर हम लोग R1 मान लेते हैं, ये R2। देखिए R1 कुछ भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने R1 R2 और R3 मान लिया और ये हमारा क्या, इसको मैंने X मान लिया। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये वाला जो कार्बन है ये क्लियरली आपको
कायरल कार्बन दिख रहा होगा क्योंकि इसका चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर एक्स क्या है, हेलोजन है, ठीक है। अब देखिए कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है तो ये हमारा 2 स्टेप रिएक्शन होता है SN1। यहाँ पर कार्बोकेटाइन का मैकेनिज्म लगता है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखिएगा SN1 में आपका 2 चीज होता है, पहला आपका बनता है इन्वर्जन और दूसरा आपका बनता है रिटेंशन, ठीक है सर। ये इन्वर्जन और रिटेंशन क्या होता है अभी बताता हूँ। देखिए क्या होता है मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए इन्वर्जन मतलब क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर पीछे से अटैक करे, ठीक है। और यहाँ पर रिटेंशन मतलब क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसको डायरेक्टली आगे से ही कार्बन पे अटैक कर दे। तो ये 2 तरीका से अटैक किया जा सकता है। SN1 की मैं बात कर रहा हूँ, ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। पहले कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है, वो स्टेप में आपको फिलहाल नहीं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर SN1 में क्या होगा, अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल अगर आगे से अटैक करता है तो उस केस में क्या बनेगा, रिटेंशन। तो क्या होगा, कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर कार्बन आपको दिख रहा है, सिंपली यहाँ पर R1 R2 R3 ऐसे ही रहेगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक किया। तो क्या करना आपको, बस X को हटा के न्यूक्लियोफाइल ला देना है। तो ये हमारा क्या हो गया, NU न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर वाटर हुआ तो यहाँ से एक H प्लस एक OH नेगेटिव हुआ, तो यहाँ से OH नेगेटिव क्या हो गया, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। या फिर आपका KOH हो गया जहां पर OH न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो ये सब तो आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर ये जो न्यूक्लियोफाइल है अगर ये पीछे से अटैक करता है तो इस केस में क्या होगा, कार्बन कार्बन ही रहेगा, ये R1 और R3 सेम रहेगा। बट क्या होगा, अगर पीछे से अटैक किया तो यहाँ पर क्या होगा, जो इस बार न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा यहाँ पर आएगा और जो ये वाला हमारा R2 है ये वाला हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। रिटेंशन मतलब क्या होगा कि जहां पर हेलोजन है, जहां पर X से सिंपली उसको हटा के आप लोग न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दीजिए। बट इन्वर्जन के केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में उल्टे हो जाएंगे और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ जाएगा और R2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। आई होप दोस्तों ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब देखिए मैं आपको जल्दी से SN2 बता देता हूँ, उसके बाद तो क्वेश्चन हमारा चुटकी होते ही खत्म हो जाएगा। देखिए SN2 में क्या बोलता है कि सपोज वापस ये X से ये हमारा R1 ये R2 ये हमारा R3 है। SN2 क्या होता है, 1 स्टेप रिएक्शन होता है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये हमारा 1 स्टेप रिएक्शन होता है, यहाँ पर कोई भी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या बनता है, ओनली रिटेंशन ही ओनली इन्वर्जन ही बनता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों SN2 में ओनली इन्वर्जन बनता है। और इन्वर्जन मतलब क्या हो गया कि पीछे से अटैक करेगा, मतलब ये वाले चीज को यहाँ पर छाप दीजिए तो क्या हो जाएगा, कार्बन R1 ये R2 ये R3 और न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, X रिमूव हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। वापस रिपीट करूंगा, SN1 के केस में आपका इन्वर्जन भी बनेगा, रिटेंशन भी बनेगा। और इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों अगर बनेगा तो इस केस को क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं या फिर रेसिमाइजेशन बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, SN2 में ओनली इन्वर्जन बनता है। आई होप दोस्तों इतना कुछ आपको क्लियर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन तो चुटकी बजाते हुए ही आप लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला देखिए यहाँ पर Y कोई न्यूक्लियोफाइल होगा, X आप लोग हेलोजन मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिंपली C2H5 ऐसा ही है, H भी ऐसा ही है, CH3 भी ऐसा ही है। यहाँ पर क्या हुआ, सिंपली जहां पर हेलोजन था उसकी जगह क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया। मतलब क्या हो गया दोस्तों बताइए, मैंने आपको जस्ट बताया कि जहां पर हेलोजन है उसकी जगह अगर डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल आता है तो उस केस में क्या होता है, हमारा यहाँ पर रिटेंशन होता है। तो मतलब क्या हो गया, जो यहाँ पर कंपाउंड A बन रहा है वो हमारा क्या है, रिटेंशन है। कैसे पता चला, मैंने आपको जस्ट SN1 और SN2 का मैकेनिज्म अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो ये वाला हमारा B बन रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, देखिए दोस्तों यहाँ पर जहां पर हेलोजन था, जहां पर X था उसकी जगह Y नहीं आया है, CH3 और Y आपस में क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। मतलब क्या हो गया, ये वाला हमारा उल्टा साइड से बना है। मतलब ऑब्वियसली ये हमारा क्या बता रहा है, ये हमारा इन्वर्जन को डिनोट कर रहा है। ज्यादा दिमाग ना लगाइए, अगर हेलोजन की जगह अगर न्यूक्लियोफाइल आता है तो रिटेंशन, अगर जगह चेंज होता है उल्टा पुल्टा होता है तो इन्वर्जन हो जाएगा। और देखिए जो तीसरा केस है इसमें क्या बोला जा रहा है कि जहां पर A प्लस B दोनों बन रहा है, मतलब ये भी बन रहा
रहा है, ये भी बन रहा है, मतलब कि रिटेंशन भी बन रहा है, इन्वर्जन भी बन रहा है। मतलब क्या हो गया कि अगर दोनों बन रहा है तो मतलब कि रेसिमाइजेशन या फिर रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है। तो क्या सभी दोस्तों को ये चीज समझ में आ चुका है? मैंने आपको बोला कि दोनों बनता है, मतलब SN1 के थ्रू होगा, SN1 के थ्रू होगा, दोनों बन रहा है और दोनों को टुगेदर हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिमाइजेशन बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि दिस कैन रिजल्ट इन गिविंग कंपाउंड ए और बी और बोथ। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड इफ ए इज द ओनली कंपाउंड ऑफ 10? देखिए अगर ए ही मात्र बनेगा तो मतलब क्या हो गया? रिटेंशन। तो अगर ए बनेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिटेंशन हो गया। फिर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि बी इज द ओनली कंपाउंड ऑफ 10, तो सिर्फ बी बनेगा तो क्या होगा? इन्वर्जन हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरा क्या बोला है कि ए एंड बी अगर दोनों बनेगा इक्वल प्रोपोर्शन में। ध्यान रखिएगा मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया था। क्या बताया था सर जी? यहाँ पर पिछले वाले वीडियो में देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर SN1 के केस में ये दोनों क्या बनता है? 50-50%। सॉरी माफ कीजिएगा, जो हमारा इन्वर्जन ये भी 50% बनता है और ये भी हमारा 50% बनता है आपके NCERT लेवल में। बट अगर मैं जेई एडवांस लेवल की बात करूं तो जो आपका इन्वर्जन होता है ये आपका स्लाइटली ग्रेटर देन आपका रिटेंशन बनता है। बट वो एडवांस लेवल की बात है, जेई एडवांस की। जेई मेंस और बोर्ड तक के लिए आपका 50-50% ही बनता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा सर जी? रेसिमाइजेशन हो जाएगा। तो क्या ये तीनों क्वेश्चन आप सभी बच्चे को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है? क्या क्वेश्चन हलवा था? 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। आइए दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्यारे दोस्तों, ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 2 है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन और हॉट क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से रीड करते हैं और एक बात ध्यान रखिएगा कि बच्चे ABCD देखते ही बच्चे क्या करते हैं पता नहीं, वो लोग दिमाग में मेंटेलिटी फिक्स कर लिए है कि जहां भी ABCD वाला मुझे दिखेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं तो उसको स्किप कर दूंगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन इवन और भी ज्यादा इजी होता है, बस आप लोग क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, पहले ही आप लोग कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हैं। ये बात को मतलब ध्यान रखिएगा कि ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा, आपको पता चलेगा कि ये हॉट कुछ नहीं है, सिंपल सा हलवा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9Br ये हमारा ए है। जब हमने इसको अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें कंपाउंड बी मिल रहा है। तो मतलब क्या हो गया दोस्तों? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मतलब क्या हो गया? 1 डिग्री का बात कर रहा है, ठीक है। प्राइमरी मतलब क्या हो गया? 1 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर 4 कार्बन, सबसे पहले आप लोग इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो क्या कुछ स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना होगा? एक ही होगा क्योंकि कार्बन का 4 वैलेंसी होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा 2 होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा 3 होगा। तो 3 3 6 1 7 2 9 हाइड्रोजन हो गया, 4 कार्बन हो गया और एक हमारा ब्रोमीन हो गया। देखिए प्यारे दोस्तों, और ये वाला हमारा 1 डिग्री भी आपको दिख रहा होगा। कैसे? क्योंकि देखिए जो ब्रोमीन जो हमारा कार्बन के साथ अटैच्ड है वो वाला कार्बन एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है, इसलिए ये हमारा 1 डिग्री प्राइमरी हैलाइड होने वाला है। तो क्या कुछ भी आपको इसमें हार्ड लगा? कुछ भी नहीं है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि जब ये वाला कंपाउंड हमारा ए है, जब हमने इसको किससे रिएक्ट करवाया? अल्कोहलिक KOH मतलब क्या हो गया? आपको पता होगा एक होता है हमारा एक्वस KOH, एक होता है हमारा अल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पर एक्वस के केस में बस डायरेक्ट OH लग जाता है, बट अल्कोहलिक के केस में क्या लगता है? डबल बॉन्ड बनता है, अल्कीन बनता है। तो ये वाला हमारा हेलोजन है, इसके वाला जो कार्बन है ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा कार्बन हो गया। तो सिंपली इसमें क्या होगा? आपको ब्रोमीन को उड़ा देना है और सिंपली अल्फा और बीटा के बीच में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। मतलब ये वाला हमारा CH3 होगा, ये हमारा क्या हो गया? C, ये हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? CH2 और ये वाला हमारा CH3 रहेगा। क्या ये हमने सभी कुछ सही किया है? एक बार देख लीजिए, अल्कोहलिक KOH है, मैंने बोला ये अल्फा और बीटा कार्बन हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या होगा? अल्कीन बनेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? सिंपली Br हटा और हमारा अल्कीन बन गया। तो क्या सभी बच्चे को यहाँ तक समझ में आ चुका है? वेरी गुड। अब देखिए क्या
क्या बोला जा रहा है। देखिए यहाँ तक किया आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिल चुके, क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। आगे की कंपाउंड बी इज रिएक्टेड विथ HBr टू गिव कंपाउंड सी विच इज एन आइसोमर ऑफ ए। ठीक है प्यारे दोस्तों, मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्या बोला गया है बी, मतलब क्या हो गया, इसको मैं वापस लिखता हूँ CH3 सी है और ये हमारा CH3 हो गया और ये वाला हमारा डबल बॉन्ड CH2 हो गया। अब देखिए प्यारे दोस्तों HBr के साथ रिएक्ट करवाया गया तो आपको पता होगा कि HBr मतलब क्या हो गया, मार्केनिकोव रूल हो गया। अगर HBr के साथ पेरोक्साइड रहता तो उस केस में हम लोग क्या करते, एंटी मार्केनिकोव रूल। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, मार्केनिकोव रूल क्या बोलता है कि यहाँ पर जहां भी डबल बॉन्डेड अल्कीन होगा वहां पर जिसमें हाइड्रोजन, जो वाले कार्बन में हाइड्रोजन कम होगा उसमें क्या होगा, HBr आपको लगा देना है और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला हमारा डबल बॉन्डेड अल्कीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 0 है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br लग जाएगा। तो ये हमारा CH3C हो गया, यहाँ पर हमने Br को लगा दिया, ये हमारा CH3 ऐसे रहेगा, डबल बॉन्ड टूट के क्या हो जाएगा CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। और ये क्या बोल रहा है, ये बोला जा रहा है कि जो हमारा यहाँ पर देखिए जो C आया ये हमारा B था और ये हमारा C आया, ये हमारा क्या है, आइसोमर ऑफ A। ठीक है, मतलब क्या हो गया, इसका आइसोमर है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, हाँ मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया, अगर कोई बच्चे सोच रहे होंगे सर कि आपने यहाँ पर कार्बन क्यों रखा, क्या आप डायरेक्ट 4 कार्बन ऐसे नहीं ले सकते थे, तो उस केस में क्या होता, ये इसका ये आइसोमर नहीं होता, इसलिए हमने ये वाली चीज को इग्नोर किया, इसको हमने प्रीफर किया। तो आगे अब दोस्तों ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़िए, देखिए कुछ भी आपको हार्ड लग रहा है, कुछ नहीं है। आगे क्या बोला जा रहा है कि व्हेन A इज रिएक्टेड विथ क्या है, सोडियम मेटल, इट गिव्स कंपाउंड D। मतलब क्या हो गया, देखिए जब A हमारा ये वाला, इसको मैं वापस से लिखूंगा तो A हमारा क्या है CH3, यहाँ पर CH है, ये हमारा CH3 हो गया, ये हमारा क्या है CH2Br हो गया। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, इसको हमने किससे रिएक्ट करवाया है, कहाँ गया ये वाला, हमने सोडियम मेटल मतलब कि Na से रिएक्ट करवाया है। और तो ये क्या देगा बताइए, तो क्या आपको इसको देख के कुछ याद आ रहा है, सर जी याद आ रहा है ऊर्ज रिएक्शन। ठीक है, ऊर्ज रिएक्शन क्या बोलता है कि अगर हमारे पास RX रहेगा और अगर हमारे पास Na रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2 मोल ऑफ RX लेंगे, 2 मोल ऑफ Na लेंगे, तो उस केस में क्या होगा, सिंपली हमारा R बन जाता है और 2 मोल ऑफ NaX हमारा बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर भी हमारा ऐसा ही होगा, इसको आपको अपने मन से 2 मोल कंसिडर करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। और ये हमारा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या होता है, ये वाला रिएक्शन होता है। तो कुछ भी नहीं करना, क्या करना बताइए, सिंपली ध्यान से देखिए, ये वाला क्या कीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग कॉपी कीजिए, तो C यहाँ भी C, यहाँ भी C हो गया, Br को रिमूव कीजिए, फिर इसी तरह वापस से क्या कीजिए, ये वाला चीज को वापस से यहाँ पर लिख दीजिए, तो C हो गया, देखिए C हो गया, इसके नीचे भी एक C है, फिर इसके बगल में भी C है, तो ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड नंबर D हो गया। तो क्या सभी प्यारे बच्चे को ये वाला चीज भी अच्छी समझ में आया है। देखिए यहाँ पर बाई प्रोडक्ट भी निकलेगा, जो कि हमारा क्या निकलेगा, NaBr निकलेगा। क्या आपको दिख रहा है, 2 मोल ऑफ NaBr हमारा बाई प्रोडक्ट निकलेगा। सर ये वाला कैसे हुआ, मैंने आपको जस्ट बताया, 2 मोल ऑफ R हमें ऐड करना था, तो यहाँ पर R यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला चीज को R बोलेंगे, तो हमने क्या किया, सिंपली ये वाला हमारा देखिए, ये वाला हमारा पहला R हो गया और ये वाला हमारा क्या हो गया, दूसरा R हो गया, हमने सिंपली ऐड कर दिया, तो ये वाला हमारा कंपाउंड D आ गया। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, ये वाला ठीक है, यहाँ देखिए ये सब कुछ लिखा हुआ है, इससे आपको मतलब भी है नहीं, हमारा डायरेक्ट ये वाला चीज आ चुका है। अब आपको कुछ बोला गया है क्या, देखिए गिव द स्ट्रक्चर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना, मैंने साथ साथ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता गया हूँ। और आपको क्या बोला गया कि सभी आपको रिएक्शन लिखना है, इक्वेशन लिखना है, तो ये सभी मैंने क्या लिखा है, इक्वेशन ही लिखा है। तो ABCD हमारा आ गया, हमारा रिएक्शन में मैंने लिख दिया। तो यहाँ तक अगर आप लोग करते हैं तो आपको 5/5 मार्क्स बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। तो क्या सभी प्यारे बच्चे को ये वाला चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है, कोई बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट हुआ, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए समझ में आ गया, तो एक क्वेश्चन है बट ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपको ये वाला रिएक्शन को कंप्लीट करना है। यहाँ पर क्या डबल बॉन्डेड अल्कीन है और यहाँ पर क्या HBr है, तो मार्क
बाकी निकोप रूल लगेगा। आपका यहाँ पर क्या आने वाला है रिएक्टेंट या सॉरी प्रोडक्ट, ये हमें आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितना लाइक कीजिएगा, जितना सब्सक्राइब कीजिएगा, उतना हमें मोटिवेशन मिलता है और उतना हम आपके लिए बिल्कुल अच्छे अच्छे और क्वालिटी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, ताकि आप सभी बच्चों का बिल्कुल अच्छे तरीके से मार्क्स भी आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।